अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 की ACC 311 के। पहले 5 लेसन्स अपलोड हो चुके हैं। लेसन नंबर 6 के अंदर इसने हमें कहा है कि ऑडिट रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब ये कहने का कि हमें जो ऑडिटर हायर करना है उसके बारे में बताना है कि उसकी अपॉइंटमेंट किस तरह होगी, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, राइट्स क्या होंगे, लाइबिलिटीज क्या होंगी। देखिए, अपॉइंटमेंट में हम करते हैं सबसे पहला ऑडिटर और फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। First auditor of company shall be appointed by directors within 60 days of incorporation of the company। ठीक हो गया जी कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी बनती है, बनाई जाती है, उसके बनने के बाद जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे, जो कंपनी को बनाते हैं, बेसिकली कंपनी को बनाने वाले प्रमोटर्स होते हैं और वही कंपनी के डायरेक्टर्स भी नॉर्मली बनते हैं। वो फर्स्ट 60 डेज के अंदर कंपनी को ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे और वो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक कंपनी का ऑफिस होल्ड करेगा। अगर ये लोग कंपनी को ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाते तो फिर कंपनी के जो मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स जो हैं, वो हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे नेक्स्ट 60 डेज में। अगर वो भी नहीं अपॉइंट कर पाते तो फिर वन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। इनके सेक्शन 7 लिखे हुए हैं। सब्सिक्वेंट ऑडिटर, अब ये देखें, पहले डायरेक्टर्स 60 डेज में ना कर पाए तो नेक्स्ट 60 डेज में शेयर होल्डर्स, ना कर पाए तो 120 डेज के बाद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद ही डायरेक्टर अपॉइंट करके कंपनी को इन्फॉर्म कर देंगे। अब कंपनी की जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें वो ऑडिटर जो है वो तब तक होल्ड ऑफिस होल्ड करेगा। नेक्स्ट देखा जाएगा कि क्या इसी ऑडिटर को रखना है या किसी नए को अपॉइंट करना है। ये सारा काम एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो करेंगे और फिर सब्सिक्वेंटली यही एक्टिविटी चलती रहेगी। सिर्फ पहले एडिटर में थोड़ी सी टेक्निकलिटी होती है, उसके बाद तो ये मामला रूटीन में चलता रहता है। नया नहीं पॉइंट होना तो एग्जिस्टिंग को ही एज ए ऑडिटर रख लिया जाता है। अक्सर बात कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है। वो किस तरह होती है कि ऑडिटर एनी कैजुअल वैकेंसी शैल फिल्ड बाय डायरेक्टर्स। कोई भी कैजुअल वैकेंसी होगी तो उसे डायरेक्टर्स फिल करेंगे। अगर डायरेक्टर्स नहीं फिल करेंगे 30 डेज के अंदर तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन उसे फिल कर देगी। सिंपल ले लेते हैं ना। ऑडिटर ने खुद रिजाइन कर दिया या ऑडिटर की डेथ हो गई, कोई भी हो सकता है। कमीशन की पावर्स जो है वो हमने डिस्कस कर ली कि पहला ऑडिटर 120 डेज के बाद, कैजुअल वैकेंसी 30 डेज के बाद। सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो है वो अगर एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हुआ तो फिर कमीशन उसे अपॉइंट करेगी। ये होगी अपॉइंटमेंट। ये उसका चार्ट में बना हुआ। फिर हमारे पास आती है रेमुनेशन। रेमुनेशन का सिंपल फॉर्मूला है कि जो ऑडिटर अपॉइंट करेगा वही उसकी रेमुनेशन तय करेगा। डायरेक्टर से अपॉइंट करे वो, कमीशन ने अपॉइंट करे वो, और अगर मेंबर्स ने अपॉइंट किया तो वो। फिर अपॉइंटमेंट भी होगी, रेमुनेशन भी होगी। अब हम बात करेंगे इसके प्रोसीजर को चेंज करने के। तो चेंज करने के लिए क्या होता है, नोटिस फ्रॉम द मेंबर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द रेजोल्यूशन एट द एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग की रेजोल्यूशन के लिए नोटिस आ जाता है। मेंबर ये नोटिस 14 दिन के अंदर, 14 दिन बिफोर, पहले मीटिंग के ऑडिटर को पॉइंट दे देते हैं कि जी नेक्स्ट हमने आपको नहीं रखना, हमने कोई और बंदा रखना है। तो आप अपना यानी कि देख लेंगे आपने क्या करना है। और अगर ऑडिटर खुद रिटायर हो रहा है तो उसे 7 डेज बिफोर जो है एजीएम के मेंबर्स को इन्फॉर्म करना होता है। ये जो नोटिस जारी किया जाता है ये लिस्टेड कंपनी के लिए एक इंग्लिश और एक उर्दू न्यूज़पेपर में पब्लिश करना भी जरूरी होता है। फिर रिटायरिंग ऑडिटर कैन मेक रिप्रेजेंटेशन एंड द कंपनी शैल सेंड अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर्स ऑफ एजीएम। एनुअल जनरल जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन देता है और उसकी जो कॉपी है वो मेंबर्स को पहुंचा दी जाती है। कंपनी 14 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को भी नोटिफाई करेगी, यानी एससीसीपी को भी नोटिफाई करेगी नए ऑडिटर के हवाले से। ठीक है। उसके बाद रिमूवल ऑफ ऑडिटर आ जाता है।
जिस तरह पहला ऑडिटर है वो अगली एनुअल जनरल मीटिंग में रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद हर ऑडिटर जो है वो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में रिमूव होता है। या अगर उसे किसी वजह से अ, खुद छोड़ना पड़े तो उसे 14 डेज बिफोर इन्फॉर्म करना होता है, और रिमूवल के लिए ऑडिटर को भी 14 डेज बिफोर इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। जी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑपरेटर। अगर हम क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन बात करें, द पर्सन मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। फॉर लिस्टेड कंपनीज ऑडिटर मस्ट हैव सेटिस्फैक्टरी QCR, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू रेटिंग इशूड, यानी कि सर्टिफिकेशन जो है उसका ICAP से होना जरूरी है। डिस्क्वालिफिकेशन में कौन कौन लोग हैं? प्रेजेंट डायरेक्टर, अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी हु हेल्ड दीज ऑफिस ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। इसको सिंपल फॉर्म में देख लें, कंपनी को डायरेक्टर, को ऑफिसर, को एम्प्लॉय, को मैनेजर, उसी को वाइफ, उसको को पार्टनर, ठीक है, कोई भी जिसका ताल्लुक हो कंपनी के साथ किसी ना किसी वे से, वो 3 साल तक अगर ताल्लुक रहा है, प्रीवियस 3 years में ताल्लुक नहीं था तो पॉइंट हो सकता है, वरना वो डिस्क्वालिफाइड है। अ पर्सन हु इंटेंटेड, जिस बंदे ने कंपनी का कर्जा देना हो। अ बॉडी कॉर्पोरेट, उस कंपनी का हिस्सा जो हो, वो सारे डिस्क्वालिफाइड है। अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड फॉर पॉइंट ऑफ ऑडिटर ड्यू टू अबव रीजन इज ड्यू परफॉर्म, वही बात होगी ना। ये जी हमारा लेसन नंबर 6 था। उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। जो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।